In last lectures, we were discussing about the केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम कौन सी डिस्कस कर रहे थे? सेकंड कैटेगरी की, द रिएक्शंस विच इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल्स। और उसमें हमने एक रिएक्शन डिस्कस कर ली है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड यानी कि HCl, HBr या फिर HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल क्या बनाता है? अल्काइल हैलाइड, जिसके अंदर RO या फिर CO बॉन्ड की क्लीवेज होती है अल्कोहल्स के। तो उसी कैटेगरी की नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। अल्कोहल क्या करता है? फॉस्फोरस के हैलाइड्स के साथ, फॉस्फोरस पेंटाहलाइड भी हो सकते हैं, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स भी हो सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाहलाइड्स जैसे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड हो गया, फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। तो फॉस्फोरस के ट्राईहैलाइड एज वेल एज पेंटाहलाइड दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है अल्कोहल। और अल्कोहल है वो इन फॉस्फोर हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? अल्काइल हैलाइड। जैसे अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन में हमने भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे कैसे बना सकते हैं। हम अल्कोहल को एक तो जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि हेलोजन एसिड के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, या फिर फॉस्फोरस हैलाइड के साथ ट्रीट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट जो है थायोनाइल क्लोराइड हम डिस्कस करेंगे, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो इन सब में क्या होता है? अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी पार्ट है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है हेलोजन से। तो हेलोजन से सब्सटीट्यूट हो जाएगा यानी कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, और अल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा इनकमिंग ग्रुप से यानी कि हेलोजन से, और ये क्या बना देगा? अल्काइल हैलाइड। तो अब हम स्टेप वाइज रिएक्शन देखेंगे फॉस्फोरस पेंटाहलाइड एज वेल एज फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ। सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं? पेंटाहलाइड। अल्कोहल है वो फॉस्फोरस पेंटाहलाइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एक है इस हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, एंड फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राईहैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड या फिर हेलोजन एसिड ऐसे साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसी तरह अल्कोहल है वो फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनाएगा? अल्काइल हैलाइड एंड फॉस्फोरस एसिड एज ए साइड प्रोडक्ट। अब इस केस में देखना, फॉस्फोरस पेंटाहलाइड के केस में तो सिर्फ एक फॉस्फोरस पेंटाहलाइड है, वो एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल को ही चेंज कर पाता है अल्काइल हैलाइड में, लेकिन फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड है उसका एक मॉलिक्यूल है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है अल्काइल हैलाइड में। ये किस तरह से करेगा? ये हम इसके मैकेनिज्म से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल कैसे यूज़ हुआ है, और यहाँ पे पर मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल्स कैसे यूज़ हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? क्लोरीन से। क्लोरीन से हो जाएगा तो बेंजाइल अल्कोहल है वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम इथाइल अल्कोहल को ट्रीट करते हैं फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ, और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल है वो यूज़ हो जाते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। इस केस में भी क्या होगा? इथाइल अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी पार्ट है वो रिप्लेस या सब्सटीट्यूट हो जाएगा आयोडीन से, और क्या बन जाएगा यहाँ पे? इथाइल आयोडाइड एंड फॉस्फोरस एसिड एज ए साइड प्रोडक्ट। अब इस केस में क्या है? जस्ट बेंजाइल जो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या फिर नॉर्मली अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्काइल हैलाइड में, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। वो फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड भी हो सकता है एंड फॉस्फोरस पेंटाहलाइड भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसमें हाइड्रोक्सी पूरा रिप्लेस हो रहा है, यानी कि पूरा तभी रिप्लेस होगा यहाँ पे जो CO बॉन्ड है वो क्लीव होगा, यहाँ पे R और O के बीच में जो बॉन्ड है ये क्लीव होगा। तो ये किस तरह से होगी रिएक्शन? नेक्स्ट क्या है? मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड।
फोस्फोरस ट्राईहलाइड के साथ मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले जो अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल में ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड फोस्फोरस ट्राईहलाइड में मैंने एग्जांपल ले लिया है फोस्फोरस ट्राईक्लोराइड का। तो फोस्फोरस है यहाँ पे और 3 ही इसके पास बॉन्ड है। तो नॉर्मल फोस्फोरस की कैपेसिटी क्या होती है कि वो पेंटावेलेंट सी शो भी कर सकता है। तो यहाँ डी ऑर्बिटल इसके एम्प्टी है, जिसकी वजह से ये एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिहेव करता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिहेव करता है तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉस्फोरस पे अटैक करेगा और यहाँ से हैलोजन का रिमूवल एज ए हैलाइड अनायन। तो प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन है वो किसकी होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट, और यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस, इस पे 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं और एक ये है क्लोरीन ग्रुप है एज ए क्लोराइड अनायन है वो यहाँ से निकल गया है। तो ये क्या बन गया है, अल्काइल डाइक्लोरो फोस्फाइड, यानी कि ROPCl2, इसे बोलते हैं अल्काइल डाइक्लोरोफोस्फाइड। और ये कैसा है, प्रोटोनेटेड है, H लगा हुआ इस पे, तो इसे बोल सकते हैं हम प्रोटोनेटेड अल्काइल डाइक्लोरोफोस्फाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये बना है इंटरमीडिएट, ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन होगी किस तरह से, सेकंड स्टेप में जो आपका प्रोटोनेटेड अल्काइल डाइक्लोरोफोस्फाइड है उस केस में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन एक तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रुप होगा अल्काइल ग्रुप, उस पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो अब इस फर्स्ट केस में जो हैलाइड अनायन निकला है वही क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप अल्काइल ग्रुप है इस पे अटैक करेगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो फिर से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा। और अब ये हैलोजन क्लोरीन है, इसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस अल्काइल ग्रुप के साथ। और ये अल्काइल ग्रुप कौन सा था, जो आपका स्टार्टिंग में अल्कोहल के साथ अटैच्ड था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H, और ये क्या बॉन्ड ब्रेक हो गया और इलेक्ट्रॉन है कम्प्लीटली ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो गया। तो इस केस में अब क्या बन जाएगा, HOPN क्लोरीन। क्लियर है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि अभी तक सिर्फ जब एक मॉलिक्यूल है फॉस्फोरस ट्राईहलाइड का ट्राईक्लोराइड लेके चल रहे हैं और अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके अल्कोहल का पूरा एक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में, और साथ में क्या निकल गया है यहाँ पे HOPCl2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब तक फोर्स के पास हैलोजन होंगे तब तक ये रिएक्ट करता जाएगा। सेकंड में क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का वो अटैक करेगा। जैसे फर्स्ट में क्या सिमिलर, ये दोनों स्टेप जो हुए हैं ये तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक हैलोजन है यहाँ पे। तो अल्कोहल क्या करेगा, अब इस वाले जो पार्ट निकला था यहाँ इस पे अटैक करेगा, ओ फॉस्फोरस क्लोरीन। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जस्ट यहाँ तो फॉस्फोरस पे 3 हैलोजन थे, बट यहाँ पे क्या है, एक हैलोजन की जगह हाइड्रोक्सी आ गया, बट बाकी 2 क्लोरीन तो अभी भी है। और क्लोरीन ही क्यों निकल रहा है, क्योंकि क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट काम कर रहा है फॉस्फोरस। और जैसे ही ऑक्सीजन ने अटैक किया ऐसे न्यूक्लियोफाइल गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्लोरीन इमीडिएटली यहाँ से रिलीज हो रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसी तरह यहाँ पे होगा, ये फिर से क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस फॉस्फोरस पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस पे 3 हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है और इसके डी ऑर्बिटल भी एम्प्टी है, तो जिसकी वजह से यहाँ एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट काम करेगा और फिर से यहाँ से हैलोजन का रिमूवल क्या बन जाएगा, फिर से एक नया प्रोटोनेटेड अल्काइल क्लोरोफॉस्फाइड। और किस तरह से होगा, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसने अटैक किया, और यहाँ पे P, और P पे क्या बचा है, एक हाइड्रोक्सी बचा है ये वाला, और एक यहाँ पे क्लोरीन, और ये क्या है, एज ए Cl
नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये Cl नेगेटिव निकला है यही एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। और वो किस तरह से करेगा, देखो RO, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज H एंड P, इस पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे Cl। तो जो ये हलाइड अनायन निकला है यहाँ पे यही एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर से इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, क्लोरीन ने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया यहाँ पे और अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ फॉस्फोरस पे अब क्या आ गए, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गई, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ पे क्या है हेलोजन। तो एक अल्काइल हलाइड यहाँ बन गया, एक अल्काइल हैलाइड यहाँ बन गया। अभी भी फॉस्फोरस के जो पार्ट है अभी भी इसके पास क्या है, एक हैलोजन बचा हुआ है। तो ये फर्दर एक और मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। और कैसे करेगा, देखो सिमिलर वे में, यानी कि जो फर्स्ट हमने 2 स्टेप किए हैं वही रिपीट होते जाएंगे और वो तब तक रिपीट होते जाएंगे जब तक फॉस्फोरस कंटेनिंग जो ग्रुप निकल रहा है उसके पास क्लोरीन जितने हैं सारे के सारे जब लीव आउट ना हो जाए तब तक रिएक्शन है वो चलती रहेगी। तो अब फॉस्फोरस पे क्या आ गए, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गए और एक क्लोरीन है। तो अब क्या करेगा, फिर फर्दर क्या होगा, अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह, क्योंकि ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस फॉस्फोरस पे अटैक। अब ग्रुप निकलेगा कौन सा, हाइड्रोक्सी तो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है जितना हैलोजन है। तो हैलोजन यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म में फॉस्फाइड P। यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सी, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी और यहाँ पे क्या है हेलोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल। यही हेलोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल नेक्स्ट में क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में इसके जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इस पे अटैक करेगा। और इस पे किस तरह से अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो अल्काइल ग्रुप है इस पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। क्योंकि ऑक्सीजन एक तो नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है फर्दर शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन पे। जैसे शिफ्ट होंगे ये क्या बना देगा, यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड और अब यहाँ पे क्या बनेगा, फॉस्फोरस पे 3 हाइड्रोक्सी, यानी कि आप बोल सकते हो ये क्या बन गया है, एक तरह से H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब फर्दर ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास कोई गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। अगर अल्कोहल अटैक करता है तो हाइड्रोक्सी वो रिलीज़ नहीं होगा, रिएक्शन है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो इस तरह आपने मैकेनिज्म में ये देखा कि किस तरह से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है जस्ट वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकता है अल्काइल हैलाइड में। क्लियर है। तो इस मैकेनिज्म से अल्कोहल है वो रिएक्ट कर रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड्स के साथ एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाहलाइड। पेंटाहलाइड के साथ क्या होता है, सबसे पहले कि पेंटाहलाइड आपस में ही 2 मॉलिक्यूल जो है पेंटाहलाइड के वो रिएक्ट करेंगे और आयनाइज हो जाएंगे। और आयनाइज होके वो किस तरह से बनाएंगे, PCl4 पॉजिटिव प्लस PCl6 नेगेटिव आपस में आयनाइज हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, इस PCl6 नेगेटिव यहाँ पे तो अटैक कर नहीं पाएगा अल्कोहल क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस नहीं रहा है ये, लेकिन फॉस्फोरस पे यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज और ऊपर से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी अटैच्ड है। तो ये क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो सिमिलर वे में रिएक्शन करवाओ जैसे आपने ट्राइहलाइड के केस में करवाया है। तो क्या करेगा, अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है और उस पर ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, फॉस्फोरस पे यहाँ पे क्या कर दो टेट्राक्लोरो और इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा
इस पोजीशन पे। जैसे अब लीव क्यों होगा, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, लीव होने की जरूरत नहीं है। फॉस्फोरस है वो पेंटाहालाइड बना सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा PCl4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल तो निकला नहीं है, तो क्या होगा सेकंड स्टेप में जो आपका PCl6 नेगेटिव है, यहाँ से अगर एक Cl नेगेटिव निकल जाए तो पीछे क्या रह जाएगा PCl5। तो यहाँ से क्लोराइड अनायन है वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और अब इस मॉइटी में जैसे हमने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के केस में किया था, यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, इससे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, जिससे ये क्या बन जाएगा हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब PCl6 नेगेटिव से जो क्लोराइड अनायन है वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, अल्काइल क्लोराइड प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे O, और यहाँ पे PCl4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन OH वाले यहाँ शिफ्ट कर देगा, और यहाँ से फिर हेलोजन का रिमूवल। जैसे ही हेलोजन का रिमूवल होगा इस केस में, तो अब क्या बनेगा, यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से Cl नेगेटिव यानी कि HCl, और यहाँ पे क्या बन गया ऑक्सीजन। ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, P और O के बीच में, यानी कि O और P के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 3 क्लोरो यानी कि POCl3। तो यही हमने फॉस्फोरस पेंटा के केस में हमने डिस्कस किया था। पेंटा हलाइड में साइड प्रोडक्ट देखो क्या बन रहे थे, अल्काइल हलाइड और PO हलाइड 3 और यहाँ पे HX। तो यही आपने देखा मैकेनिज्म के थ्रू। सबसे पहले क्या होगा, फॉस्फोर पेंटा हलाइड आयनाइज हो जाएगा PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव में। अब यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे लॉन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह ये इस पे तो अटैक कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ है, यहाँ पे फॉस्फोरस टेट्राक्लोरो पे। तो इस पे क्या करेगा अटैक। अब लिविंग ग्रुप तो है, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, लीव आउट्स तो होगा नहीं एक हेलोजन। तो जो क्या है इसकी वजह से ये जब बना है रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो इस केस में क्या है अल्काइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और ज़्यादा आ गई है। तो अब क्या करेगा ये Cl नेगेटिव जो PCl6 नेगेटिव में है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, और यहाँ से अल्काइल हलाइड और साथ में ये अब यहाँ से हाइड्रोजन, जैसे हमने देखा है कि क्योंकि ये जो है अनस्टेबल है, यहाँ पे अनस्टेबल है, तो इस केस में क्या होगा इजीली ये शिफ्ट करेगा अपने प्रोटॉन, और यहाँ से हेलोजन का रिमूवल यानी कि साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा HCl का रिमूवल। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनाइल क्लोराइड।